कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है इंग्लिश दोस्तों। यहाँ एक चीज़ को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह के एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए आज सीखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं जेरेंड। आप में से बहुत से लोगों ने जेरेंड का नाम सुना होगा। आज मैं आपको एक इंतहाई आसान तरीके से जेरेंड क्लियर करके दूंगा और इजी और आसान एग्जांपल्स के साथ इसको प्रूव करूंगा। और आज साथ में हम ये भी सीखेंगे कि जेरेंड के यूजेस क्या होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जेरेंड किन तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि जेरेंड को हम एक से ज़्यादा किन तरीक़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जेरेंड के बारे में सीखना कि ये आखिर है क्या चीज़। तो जेरेंड के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं कि ये इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन। अब यहाँ पे देखिए जेरेंड जो है बेसिकली तो ये एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। ये बेसिकली क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है, फेल जिसको उर्दू में कहा जाता है। वर्ब क्या चीज़ है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे या बन चुकी है शायद, आप उसमें देख लें। बहरहाल जेरेंड एज अ नाउन काम करता है, इट एक्ट्स एज अ नाउन। अब नाउन के तौर पर ये कैसे काम करता है, पहले तो आप इस डेफिनेशन को जहन में रखिए कि जेरेंड इज़ अ वर्ब बट इट एक्ट्स एज अ नाउन। ये ऐसे काम करता है कि आप देखें सबसे पहले जेरेंड काम करने से पहले आप इसको सीखें कि जेरेंड के साथ इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। दोस्तों जेरेंड इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम अक्सर बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लगा दो तो जेरेंड बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, इसके लिए देखिए ये ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल देखें, आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे पहली एग्जाम्पल्स को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग। पहली एग्जाम्पल देखें ये है रनिंग, दूसरी एग्जाम्पल को देखें ये है स्विमिंग, तीसरी एग्जाम्पल देखें सिंगिंग। इन तीनों एग्जाम्पल में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी। यानी यहाँ पे पहली एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो ये रन के साथ आईएनजी लगा हुआ है। दूसरी एग्जाम्पल में आप देखें ये SWIM स्विम के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सिंग गाना, सिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ये सारे जो तीनों मैंने यूज़ किए ये तो असल में वर्ब थे। लेकिन ये वर्ब थे, यही मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन ये काम ये एज अ नाउन कर रहे हैं। किसके तौर पर काम कर रहे हैं, एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं। समझ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं समझे आप, क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं है कि नाउन के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो चलो अब समझते हैं कि ये नाउन के तौर पर काम तो करते हैं, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। फिलहाल जहन में ये बात रखें, नाउन के तौर पर ये 3 तरीक़ों से काम करता है। जेरेंड नाउन के तौर पर 3 तरीक़ों से काम करता है। पहला तरीका ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर। याद रखिए आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सी बला है। दूसरे नंबर पर इट वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। और तीसरे नंबर पर इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रेपोजिशन क्या चीज़ है। फिलहाल आप ये 3 बातें याद रखें कि ये इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैसे काम करता है ये देखें। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इस एग्जांपल में आप देखें यहाँ पे रनिंग जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म RUN के साथ ING का इजाफा बनकर आई है सामने, तो ये रनिंग हो गया। अब इस पूरे सेंटेंस को एज ए होल अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज में रनिंग इसका सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, और वह सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर ये सब के सब अगर ये सॉरी ये रनिंग जो है ये अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा है। तो वर्ब आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं इज़, ये इज़ यहाँ पे एज ए वर्ब काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2, ये एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखें एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी ऐसे काम करता है। आई एन्जॉय स्विमिंग, एन्जॉय ये आपके सामने वर्ब लगा हुआ है, एन्जॉय बेसिकली एक वर्ब ही है और वर्ब के साथ दूसरा स्विमिंग लगा हुआ है। तो मुझे तैरना पसंद है, स्विमिंग यहाँ पे वर्किंग एज अ नाउन,
तो वर्किंग एज अ नाउन वो तो ऑब्वियस हो गया, जेरंड है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब काम कर रहा है। चलें तीसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल देखते हैं। तीसरे नंबर पर इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन पे कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देखें, मैं आपके सामने कुछ वर्ब यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेता हूँ, प्रीपोजिशन निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ऑफ जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑफ प्रेपोजिशन है। अब ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ के फ़ौरन बाद आप देखिए फ्लाइंग नज़र आ रहा है। फ्लाइंग बेसिकली FLY के साथ ING लगा के बना है, तो ये जेरंड हो गया, जो कि वर्ब के बजाय एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन काम कर रहा है, और बेसिक फंक्शन इसका वही है जो कि एज अ नाउन काम कर रहा है। तो कुल मिला के ये बात आप समझ जाएं कि जो जेरंड होता है इट वर्क्स एज अ नाउन। ये किस चीज़ के तौर पर काम करता है, नाउन के तौर पर काम करता है, और ये 3 तरीक़ों से काम करता है। वो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, और ये बनता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।